हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते दोस्तों आप लोग का नया साल बहुत अच्छा बीता होगा, खुशहाल बीता होगा। दोस्तों, नए साल में सभी लोग नए रेजोल्यूशन के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए समरनालय पूर्णिया जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की ओर से आपके लिए वैकेंसी में लाया हूं, जिसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखिए और जो भी आपको प्रश्न होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रबंध निर्देशक महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के पत्रांक संख्या WCDC 2092/23 दिनांक 27/9/23 के आलोक में जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पूर्णिया के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पद पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, समझ गए? तो इसमें जो पदों की संख्या, पदों का नाम, आयु और उसका मानदेय, इन सभी विषयों के बारे में आपको मैं अब डिटेल बता रहा हूँ। दोस्तों, पदों का नाम है जिला मिशन समन्वयक, दूसरा है जेंडर स्पेशलिस्ट, तीसरा है वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ, लेखा सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर। दोस्तों, पदों की संख्या तथा कोटा के बारे में बता रहा हूँ। जिला मिशन समन्वयक में एक पद अनारक्षित के लिए है, जिसकी आयु सीमा न्यूनतम तो 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम पुरुषों की 37 साल, महिलाओं की 40 वर्ष। और इसका जो मानदेय है वो मिलेगा 40,000 रुपये प्रति माह। ये जो है, आप इसको 40,000 को डिवाइड करोगे 30 डेज से तो आपको पता चल जाएगा 1333.33 आएगा। मूल मानदेय कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त EPF तथा ESIC देय होगा, मतलब मेडिकल सुविधा भी दे रही है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पोस्ट क्या है? जेंडर स्पेशलिस्ट। इसमें दो तरह के पहला है अनारक्षित, दूसरा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अनारक्षित का जो आयु सीमा है 37 साल, महिला का 40 साल। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी पुरुष 37 साल है और महिला भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष 40 साल है और महिला भी 40 साल है। इसका जो मानदेय है ये है 23,000 रुपया प्रति माह। इसको डिवाइड करोगे 30 डेज से तो आपको 766.66 आएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो पद है वो वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ। इसमें एक सीट है अनारक्षित के लिए, पुरुष 37 वर्ष मांग रहा है आयु और महिला का 40 वर्ष मांग रहा है। इसमें मानदेय जो है वो 21,000 रुपया है प्रति माह। चौथा है लेखा सहायक। लेखा सहायक में एक ही पद है अनारक्षित, पुरुष 37 वर्ष और महिला 40 वर्ष मांग रहा है। 16,000 प्रति माह है, जो 533.33, इसको आप 30 से डिवाइड करोगे तो 16,000 आ जाएगा। फिर पांचवा पद है डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें एक पद है अनारक्षित, जिसकी पुरुष की आयु है 37 साल, महिला की भी 40 साल है। इसमें 13,500 रुपया प्रति माह आपको मिलेगा। MTS, ठीक है। इसमें एक पद है अनारक्षित के लिए, पुरुष 37 वर्ष और महिला 40 वर्ष, और इसमें 12,000 रुपया आपको पारिश्रमिक मिलेगा प्रति माह। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नियोजन हेतु विस्तृत जानकारी तथा आवेदन प्रारूप जिला वेबसाइट https://पूर्णिया.nic.in पर पब्लिक से प्राप्त किया जा सकता है। रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन दिनांक 20/1/2025 को अपराह्न 5 बजे तक ईमेल ID dpo.icds.bih@gov.in पर स्वीकार किया जाएगा। दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि इसको आप फॉर्म को इस ईमेल ID पर आप ऑनलाइन भेजना है। कोई ऑनलाइन आवेदन अप्लाई नहीं करना है आप इसमें मैं आवेदन का प्रारूप भी मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, बने रहिएगा। उस आवेदन के प्रारूप को भर के और इस ईमेल ID पर आपको भेज देना है 20/1/25 तक, 5 बजे तक, अपराह्न 5 बजे तक। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको तो मैंने पद के बारे में बता दिया,
लगभग आपको आयु के बारे में बता दिया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसमें शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। दोस्तों शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है आप देखो। पहले पदों का नाम है जिला मिशन समन्वयक। जिला मिशन समन्वयक का जो शैक्षणिक योग्यता है वो एक सीट है अनारक्षित के लिए। आयु 37-40 वर्ष ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इसमें योग्यता है, ये शैक्षणिक योग्यता सामाजिक विज्ञान, लाइफ साइंस, ऑब्लिक पोषण, ऑब्लिक चिकित्सा, ऑब्लिक स्वास्थ्य प्रबंधक, ऑब्लिक सामाजिक कार्य, ऑब्लिक ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर होने चाहिए। ठीक है। अनुभव महिला विषयक मुद्दों एवं प्रशासनिक कार्यों में सरकारी ऑब्लिक गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव हो। मतलब महिलाओं से संबंधित जो भी अगर कार्य अनुभव है तो आपका बेस्ट है। ऑलरेडी दोस्तों कि 40,000 इसका मानदेय है। दूसरा जेंडर स्पेशलिस्ट है। जेंडर स्पेशलिस्ट इसमें शैक्षणिक योग्यता है सामाजिक कार्य ऑब्लिक अन्य सामाजिक विषयों, समाजशास्त्र, ग्रामीण विकास, ग्रामीण प्रबंधक, LSW, मनोविज्ञान, महिला अध्ययन में स्नातक। इसमें स्नातक तक मांगा है। अनुभव जेंडर केंद्रित विषयों में सरकारी और गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव। इसका 23,000 रुपया मानदेय है दोस्तों, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ, इसका जो शैक्षणिक योग्यता है अर्थशास्त्र वाणिज्य में स्नातकोत्तर होना अनिवार्य है। अनुभव वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेश केंद्रित विषयों में सरकारी और गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव उन्होंने लिया होगा। इसका जो मानदेय है वो 21,000 है। इसके बारे में अभी आपको बता चुके हैं। लेखा सहायक एक अनारक्षित सीट है। इसका 37 साल 40 साल मांग रहा है। शैक्षणिक योग्यता है वाणिज्य में स्नातक BCom होना चाहिए। 16,000 रुपया इसका मानदेय होगा प्रति माह। अनुभव संबंधित क्षेत्र में सरकारी गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव। ओके दोस्तों। डेटा एंट्री ऑपरेटर, अब डेटा एंट्री ऑपरेटर इसका एक सीट अनारक्षित है। 37 साल 40 साल जिसके बारे में आपको हम पहले भी बता चुके हैं। इसका शैक्षणिक है कि कंप्यूटर या IT में स्नातक। अनुभव डेटा प्रबंधक, प्रक्रिया दस्तावेजीकरण और वेब आधारित रिपोर्टिंग प्रारूप आदि में सरकारी गैर सरकारी IT आधारित संगठनों के साथ 3 वर्ष का कार्य अनुभव। मिनिमम 3 साल का कार्य अनुभव सब में मांग रहा है दोस्तों। इसका जो मानदेय है डेटा एंट्री ऑपरेटर का वो है 13,500। दोस्तों MTS अनारक्षित पुरुष 37-40 साल किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण मांग रहा है। ये 12,000 रुपया आपको मिलेगा प्रति माह। ठीक है दोस्तों। अब चयन हेतु निर्धारित प्रणाली, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि चयन कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, उसकी क्या क्या शर्तें हैं। चयन हेतु निर्धारित प्रणाली, सभी रिक्त पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु कुल 100 अंक होंगे, जिसमें शैक्षणिक योग्यता में अधिकतम 60 अंक, शैक्षणिक योग्यता में अधिकतम 60 अंक, कार्य अनुभव के लिए अधिकतम, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 15 अंक, साक्षात्कार हेतु अधिकतम 25 अंक होंगे। पदवार मेगा सूची का निर्माण हेतु निर्धारित मापदंड निम्नलिखित है। ठीक है, यही है आपका 60 अंक, 15 अंक और 25 अंक साक्षात्कार के, टोटल 100 अंक का है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी भारत का नागरिक होंगे। नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिसके पास बिहार का अधिवासी होगा, मतलब बिहार का डोमिसाइल मांग लिया है। उम्र सीमा संविदा पर नियोजन हेतु न्यूनतम आयु विज्ञापन की तिथि को 18 वर्ष, अधिकतम कोटिवार निम्नलिखित होंगे। तो दोस्तों उम्र आयु के बारे में तो डिटेल बताया है, यहाँ पे आपको नियमावली बता दिया गया है। आरक्षित वर्ग पुरुष के लिए 37 साल, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 साल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 साल। अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना प्रयोजन के लिए संदर्भ विज्ञापन की तिथि मान्य होगी। कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त
ईपीएफ तथा ईएसआईसी देय होगा, मतलब मेडिकल सुविधा भी मिल रहा है। दोस्तों, संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे, न सरकारी सेवकों के अनुमान में किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन जिला हब फॉर एम्पावरमेंट विमेंस के अधीन होगा। दोस्तों, दो ही सुविधा दे रहा है, एक तो ईपीएफ, दूसरा है ईएसआईसी। ये आपका मेडिकल सुविधा, दो सुविधा दे रहा है। 8वां देखते हैं, विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर अंतिम मेगा सूची प्रकाशित होगी। दोस्तों, आपको बता दिया गया है कि आपका शैक्षणिक अनुभव, शैक्षणिक डॉक्यूमेंटेशन और आपका अनुभव, उसके बाद साक्षात्कार मेगा सूची तैयार होगी। ठीक है। प्रशासनिक पद हेतु यदि अभ्यर्थी कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान रखते हैं तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। कार्य अनुभव में सरकारी विभाग संस्थान कार्यों में कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी एवं अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी विभाग संस्थान कार्यालय में कार्यानुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। चयन प्रक्रिया निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों में मेगा सूची के अनुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में उल्लेखित ईमेल आईडी एवं जिला के वेबसाइट https://purnia.nic.in पर दी जाएगी। जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थियों से डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा। विज्ञापन एवं सेवा शर्त से संबंधित सभी अधिकार जिला पदाधिकारी पूर्णिया के अधीन है। जिला पदाधिकारी पूर्णिया विज्ञापन को संशोधित रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित रखते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 20/1/2025 को अपराह्न 5 बजे तक अपना आवेदन विहित प्रमाण पत्र में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र अंक पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ संलग्न करते हुए ईमेल आईडी dpo.icds.purneabih@gov.in पर समर्पित करेंगे। ये वाला जो हमारा है उस पर समर्पित कर देंगे, ईमेल आईडी पर सबमिट करेंगे। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जाएगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत भी केयरफुल 14 नंबर का। प्रत्येक पद के लिए ऑनलाइन के माध्यम से अलग अलग आवेदन देय होगा। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस ऑनलाइन का मतलब क्या है? इस ईमेल आईडी पर आपको फॉर्म जो है, जो आपके बारे में, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, उसको भर के इस ईमेल आईडी पर भेजना है। ऑनलाइन का मतलब ये है, ऑनलाइन मतलब वो आवेदन अप्लाई नहीं करना है उस तरह से, सिर्फ इस ईमेल आईडी पे भेज देना है जो आवेदन आप भरेंगे। भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अपडेट अन्य घोषणाओं हेतु नियमित रूप से एनआईसी के वेबसाइट purnia.nic.in का अवलोकन करते रहेंगे। दोस्तों, आइए अब हम आपके आवेदन पत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। आवेदन पत्र है, विज्ञापन संख्या आप डाल दीजिएगा जो मैं ऊपर बताया था। तो अभी प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ लगाना है, जो पिक्चर है उसको साइन कर दीजिएगा पिक्चर के ऊपर। आवेदित पद का नाम यहाँ लिखना है, अभ्यर्थी का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखना है, माता का नाम लिखना है, पिता पति का नाम लिखना है, आधार कार्ड नंबर, पिता हो या पति हो जो नाम लिखना है, फिर आधार कार्ड नंबर, स्थायी आवास का पूरा पता, ग्राम मोहल्ला, पंचायत वार्ड, जिला, प्रखंड, थाना, पोस्ट, राज्य, पिन कोड, ग्राम मोहल्ला, पंचायत वार्ड, पत्राचार का पूरा पता सेम है। फिर
आप 9वां में आप श्रेणी डालिए, पिछड़ा वर्ग में हैं या सामान्य हैं, अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, आते हैं, किसी जो भी आप कैटेगरी में उसको डालिए, जिस कैटेगरी का वैकेंसी है उसी कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए, शैक्षणिक विवरण जैसा बताया गया है 1 से लेकर 8 तक आप उसमें भरिए, अन्य कोई डिग्री लिए हुए हैं वो भी रखिए, मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी, अन्य कंप्यूटर योग्यता। फिर कार्य अनुभव को आप इसमें विस्तृत जानकारी दीजिए कार्य अनुभव का, साथ में इसके साथ डॉक्यूमेंट भी संलग्न कर दीजिएगा। फिर संलग्न किए गए कागजात की सूची, अब आप जिस जिस तरीके से आप आवेदन भरिएगा सीरियल नंबर वाइज, उस तरह से आप आवेदन को सीक्वेंसली आप रखिएगा, पहला ए फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। फिर मतलब डॉक्यूमेंट का अरेंजमेंट आप जैसे कीजिएगा उसके अनुसार से सीक्वेंस डाल दीजिएगा। घोषणा, उपरोक्त सभी सूचना मेरी जानकारी के आधार पर सत्य है, यह भविष्य में कभी भी कोई भी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा। ये आप अपना डिस्क्लेमर डाल दीजिएगा, घोषित ना कर दीजिएगा। उसके बाद अभ्यर्थी का सिग्नेचर यहाँ पर होगा, यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा जिस दिन आपको सबमिट करना होगा। और दोस्तों अभी सभी जानकारी आपको आवेदन के बारे में दे दिया गया है। इस आवेदन को आप फिल करिएगा। फिल करने के बाद आप जो दिए गए ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस पर इस ईमेल एड्रेस पर आप इसको मेल कर दीजिएगा, तो आपका फॉर्म सबमिट होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब यही है दोस्तों। अब आपको मैंने पूरे फॉर्म के बारे में सारी जानकारी दे दिया है, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। आपको इसके बारे में कमेंट को देखकर मैं उस पर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया जरूर दूंगा दोस्तों। अब मैं दोस्तों नए वैकेंसी के साथ अगली बार मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।